किसान का गेहूं जस का तस उसका रेट पड़ा हुआ है। और सोना 1.5 लाख रुपया पहुंच गया, 5 गुना सोना बढ़ गया, मोटरसाइकिल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रजिस्ट्री फीस बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया, जीएसटी बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि कॉपी किताब पे जीएसटी लगा दी गई। हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उद्देश्य हमारा है कि इस सरकार को हटाने का है, आदरणीय अखिलेश यादव को। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि जिस दिन समाजवादियों की सरकार होगी उस दिन अमन चैन शांति इस प्रदेश में होगा और प्रदेश विकास के रास्ते। स्वागत है आप सभी का जनमंच लाइव में। इस वक्त मेरी उपस्थिति संत कबीर नगर के विधानसभा मैदान में है। आप देख सकते हैं यहाँ जनता का हुजूम लगा हुआ। साथ में हमारे हैं पूर्व विधायक विजय बहादुर जी, जो कि गोरखपुर से पूर्व विधायक रहे हैं और वर्तमान में ये सक्रिय हैं विधानसभा मैदान में। संत कबीर नगर के विधानसभा मैदान में इनकी सक्रियता दिख रही है। सपा के कद्दावर नेता हैं, समाज में बढ़ चढ़ करके इस समय वर्तमान में हिस्सा ले रहे हैं। समाज में विधानसभा मैदान में जिस भी परिस्थिति में लोग इनको बुला रहे हैं वो तुरंत पहुंच रहे हैं। विधायक जी से जानेंगे आज युवाओं का जो क्रिकेट का आयोजन है उसमें ये क्या इन बच्चों को सहयोग देने वाले हैं, क्या ये संदेश देने वाले हैं कि बच्चे आगे अपने भविष्य में इस क्रिकेट को लेकर के आगे बढ़े। विधायक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप मीडिया के साथियों को मित्र बता दें, हम तो पहले ही आपसे बताए हैं जी कि हमारी तरफ से इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामना, प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद कि यह बच्चे जो आज आईपीएल जैसे मैच हो रहे हैं, गांव से बहुत सारे बच्चे निकले हैं। हमको यह कहीं न कहीं यह विश्वास हो रहा है कि मेदाउल की धरती से भी जो इनके अंदर प्रतिभा दिखाई दे रही है, मेदाउल की धरती से भी आने वाले दिन में बच्चे नाम रोशन करेंगे। यह सही है कि अभी हम बात को पुनः दोहराना चाहते हैं। हम प्रधान जी के साथ यहाँ खड़े हैं, प्रधान जी से बात हुई कि यार यह बच्चे जो खेल रहे हैं एक मिनट भी नहीं टूटा है, कहीं लेवलिंग भी नहीं है, बच्चों के पास किसी तरीके का कोई किट्स नहीं है और उसके बाद भी बच्चों के अंदर बहुत जज्बा दिखाई दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन उठते हैं कि ऐसा क्या कारण है। हम तो यह देख रहे हैं कि यहाँ जिधर भी देखते उधर अभाव विभाव दिखाई दे रहा है। हम लोग का आने वाले दिनों में प्रयास होगा कि मैदान में अच्छा स्टेडियम हो, अच्छे विद्यालय हों, अच्छे चिकित्सालय हों और जितना भी हो पावे हम लोग इन लोगों के साथ मिलजुल करके बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चले और जहाँ गार्जियन का रूप है वहाँ गार्जियन के रूप में हो और जहाँ दोस्त के रूप में की जरूरत हो वहाँ दोस्त के रूप में जरूरत हो हम लोग खड़े होंगे और जहाँ जरूरत पड़ेंगे बच्चों के लिए ताली बजाएंगे। इसलिए बजाएंगे कि इनका हौसला अफजाई करेंगे। कम संसाधन के बाद इनके अंदर जो लड़ने की क्षमता है, जज्बा बहुत अच्छा है। विधायक जी, अभी आप विधानसभा में सक्रिय हैं, जगह जगह पे आप जो कैंपेनिंग हो रहा है, जो लोग जहाँ पे आपको बुलावा कर रहे हैं आप पहुंच रहे हैं। विधानसभा की स्थिति को देख करके आपको क्या लग रहा है कि पिछले जो चुनावों में क्या काम हुआ है, उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि आगे आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? हम तो यह जानते हैं जब से देश आज़ाद हुआ है और मेदाउल विधानसभा का गठन हुआ है, परिस्थितियाँ चाहे जो भी रही, जो काम और विकास होने चाहिए थे अभी तक हमको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह मेदाउल के अंदर कोई फूलें नहीं दिखाई दी, कोई बढ़िया चिकित्सालय नहीं दिखाई दिया, एक स्टेडियम नहीं ऐसी दिखाई दी जहां अच्छे बच्चे मैच खेल सके, कोई चिकित्सालय नहीं दिखाई दिया, कोई पशु विद्यालय नहीं दिखाई दिया। आप बताइए किसी क्षेत्र के विकास के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब पठन पाठन के लिए अच्छे स्कूल हों, ठीक है, अच्छे चिकित्सालय होंगे, यह सारी व्यवस्थाएं जब सबका कॉम्बिनेशन होगा बच्चे निकलते हैं। पूरे विधानसभा के अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है। हम लोगों का यह प्रयास होगा कि इन सब चीज़ों से इस क्षेत्र को लैस करें और यह जब लैस होंगे तो यहाँ प्रतिभावान बच्चे हैं, विकास होता है। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे जनता का किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है इस बार? देखिए, हम बता दें, हम समाजवादी हैं। सबसे पहला उद्देश्य हम लोगों का है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन 43 से मतलब उत्तर प्रदेश से बहुमत पाया। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका तो उत्तर प्रदेश से रोका। अगर उत्तर प्रदेश ने बहुमत दिया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की सरकार नहीं रही होती। आज आप बता दीजिए, जिन लोगों ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनको 11 साल की सरकार हो गई और 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होती है और 22 करोड़ नौकरी जब यह 130-135 करोड़ का देश और 22 करोड़ अगर नौकरी मिलती तो हर घर में नौकरी दिखाई देती। लेकिन अभी बाबा साहेब की जयंती चल रही थी, बाबा साहेब पे चर्चा हुआ, हम लोगों ने चर्चा किया, अभी चर्चा चल भी रही है, साप्ताहिक जयंती मनाई जा रही है। लेकिन आप बताइए, बाबा साहेब ने जो संविधान में ताकत दिया था
कि जो दावे गए थे, दबाए गए थे, जिनका अधिकार हक मारा गया था, उनको बाबा साहब ने एससी समाज को 23% और ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण मिला था। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उस आरक्षण को ऐसा समाज दीमक जैसे चाटने वाली बात जैसे होती नहीं है, वो चाटा उन्होंने ऐसा कि जो निजी कंपनियों के हाथ रेल, बैंक, बंदरगाह को बेच करके और आरक्षण को समाप्त कर दिया। मतलब इनडायरेक्ट वे उन्होंने आरक्षण को समाप्त कर दिया। इसलिए आज संघर्ष की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी थी, जब कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो गैस पर बोला करती थी गैस सिलेंडर 400 बड़ा महंगा है। आज गैस सिलेंडर के दाम भी कहाँ चले गए। आज आप देख लीजिए, स्थिति यह खड़ी है कि लोग 2-2 दिन लाइनों में खड़े हैं, आज भी गैस की उपलब्धता नहीं दिखाई दे रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 50 किलो की बोरी को 4500 कर दिया गया, रेट बढ़ा दिया। किसान का गेहूं जस का तस उसका रेट पड़ा हुआ है। और सोना 1.5 लाख रुपया पहुंच गया, 5 गुना सोना बढ़ गया। मोटरसाइकिल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रजिस्ट्री फीस बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया, जीएसटी बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि कॉपी किताब पर जीएसटी लगा दी गई। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि जिस दिन समाजवादियों की सरकार होगी, उस दिन अमन, चैन, शांति इस प्रदेश में होगा और प्रदेश विकास के रास्ते पे बढ़ेगा। जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप दिया, युवाओं के पढ़ने की व्यवस्था दिया। आप देखे होंगे, इस पूर्वांचल में कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया, एक्सप्रेस हाईवे दिया, मेट्रो दिया, एक मॉडल प्रस्तुत किया अपने कम समय में। तो हम इसलिए उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे युवा मिलकर के आदरणीय अखिलेश यादव को कुर्सी पहुंचाएंगे और अखिलेश यादव इन बच्चों का भविष्य है। तो क्या इस बार आपको पार्टी इस बार आपको विश्वास करने जा रही है? विधानसभा मैदान से आपको जिम्मेदारी सौंपने जा रही है पार्टी? मित्र, हम बता दें कि हम पूरे पूर्वांचल में चल रहे हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। विधायक नहीं, काम बड़ा होता है। पार्टी जहां से निर्देशित करेगी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। निर्देशित नहीं करेगी, जैसे लोकसभा में हम तब भी हम चल रहे थे आप लोगों के बीच, लेकिन पार्टी ने लगाया कि आपको फला विधानसभा में देखना है, हमारी जितनी क्षमता थी हम देखेंगे। तो हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उद्देश्य हमारा है कि इस सरकार को हटाने का है। आदरणीय अखिलेश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी।